में से मैं एक मुकर्रिर को आपके हवाले करूं। इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए इंतजार में। हाज़रीन गिरामी, इसी शेर के साथ जनाब हयात मौलाना मुफ्ती साकिब साहब उस्ताद मदरसा शमसुल उलूम खजूरिया को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि हजरत वाला डाइट पे तशरीफ लाए और अपने कीमती कलाम से तमाम सामईन को महसूस फरमाए। والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال تعالى في موضع آخر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी। नाम को बस रह गई अब मुसलमानी तेरी। था कभी हैरान जमाना तेरी शौकत देखकर, था कभी हैरान जमाना तेरी शौकत देखकर, हो गई ज़रबुल मसल आलम में हैरानी तेरी। हज़रत गिरामी, सामईन किराम और स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और पसे पर्दा समात फरमाने वाली हमारी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की निस्बत से हमें यकजा और इकट्ठा फरमाया। मेरे दोस्तों, इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात अर्श पर, इस धरती पर, इस रूए ज़मीन पर पैदा फरमाया, इंसान के तबीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने मदमुत्तबा बनाया, यानी मुआशरती जिंदगी गुजारने वाले इंसानों को बनाया। इंसान जब मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जब जिंदगी गुजारता है, एक इंसान का दूसरे इंसान से साबका पड़ता है, एक इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक कायम होता है, तब जाकर इंसान जिंदगी गुजार सकता है मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में। मेरे दोस्तों, इस समाज और सोसाइटी के अंदर जितने फितने फसाद आज जन्म दे रहे, जितनी बुराइयां जन्म दे रही है,
खास तौर से मेरे दोस्तों हम गार्जियन हजरात की अपने औलाद के तई चश्मपोशी और गफलत का नतीजा है कि आज हमारा मुआशरा बर्बाद हो रहा है, आज हमारी समाज और सोसाइटी खराब हो रही है। मेरे दोस्तों फितने जन्म ले रहे हैं, फितने इजाद ले रहे हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप हज़रात को औलाद के वालिदैन पर क्या हुकूक है और वालिदैन के औलाद पर क्या हुकूक है, इसके सिलसिले में मैं तफसील के साथ आप हज़रात के सामने बातें रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएंगे और अमल पैदा होने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों आज जो है औलाद नाफरमान हो जाती है, औलाद बदमाशी करती है, माँ बाप को सताती है, माँ बाप के हुकूक तलफी करती है। आज औलाद माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं करते, गार्जियन हज़रात परेशान हो जाते हैं, कभी किसी आलिम के पास जाते, कभी किसी प्रधान और मुखिया के पास जाकर के अपने औलाद के सिलसिले में शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आप गार्जियन हजरात एक बात को भूल जाते हैं, वो बात ये है कि जब वो लड़का या वो लड़की आपकी औलाद जब बचपना की हालत में थी, जब नादानी की हालत में थी, उस वक्त आपने उसके हुकूक को अदा किया या नहीं किया, मेरे दोस्तों हर इंसान इसको भूल जाता है। और जब वही औलाद आपकी नाफरमानी करती है, आपको सताती है, परेशान करती है, आप शिकायत लेकर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फरमाबरदार हो, आपकी औलाद आपके हुकूक को अदा करे, उसके लिए जब वो बचपन की हालत में हो, जब बच्चे की हालत में हो, आप उसके तमाम हुकूक को अदा कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी औलाद, आपके वो बच्चे और आपकी वो बच्चियां आपके फरमाबरदार होंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, आपके साथ उसने सुलूक का मामला करेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता आपने उसके हुकूक तलफी कर दी, आपने उसके हुकूक को पामाल किया, आपने उसके हुकूक को अदा नहीं किया। जब वो औलाद आपकी बड़ी हो जाएगी, जब बुलूगियत की उम्र को पहुंचेगी, वही औलाद आपको सताएगी, परेशान करेगी, उस वक्त मेरे दोस्तों अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले बच्चों के वालिदैन पर क्या हुकूक होते हैं, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँ और बाद में चल करके बच्चों पर वालिदैन के क्या हुकूक होते हैं उस पर मैं अपनी बात को खत्म करूँ। चूँकि स्टेज के ऊपर जो एक बैनर लगा हुआ है वो इस्लाह मुआशरा का लगा हुआ है, यानी मुआशरे की सुधार किस तरह से हो जाए, मुआशरे का इलाज किस तरह से हो जाए। मेरे दोस्तों मुआशरे की सुधार की सबसे बड़ी वजह मेरे दोस्तों यही हो सकती है कि हम एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, तब जाके खुद ब खुद हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, खुद ब खुद इस्लाह मुआशरा हो जाएगा, जल से जुलूस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों सबसे पहले जब आप अपनी शादी का इंतखाब करें, अपनी शादी के लिए लड़की की तलाश करें, उस वक्त आप नेक बीवी की तलाश करें। वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी बीवी जब नेक होगी, उसके नुत्फे से, उसके रहमे मादर से पैदा होने वाला बच्चा, वो बच्ची भी नेक होंगे, वो आपके फरमाबरदार होंगे। मेरे दोस्तों इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इंसान जो है अगर धान का बीज डाले और बाद में चाहे कि हम जौ काट ले, मेरे दोस्तों ये नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसी तरह से मेरे दोस्तों जब माँ सही होगी, माँ नेक होगी, माँ दीनदार होगी, उसके नुस्खा से पैदा होने वाला, उसके रहमे मादर से, उसके बदन से पैदा होने वाला वो बच्चा और बच्ची भी दीनदार और नेक होंगे। इसलिए सबसे पहले आप जब किसी लड़की की तलाश करें तो नेक बीवी की तलाश
करे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन बिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फस्फुर बिज़ातिद्दीन। कि दीनदार शादी उमूमन 4 वजहों की वजह से की जाती है, 4 सबबों की वजह से की जाती है। या तो औरतों का हुस्न जमाल देखा जाता है, या तो उसके खानदान की शराफत देखी जाती है, हस्ब नसब देखा जाता है, या तो ईमानदारी देखी जाती है, या तो दीनदारी देखी जाती है। आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर सबत फरमा दिया, फरमाया फस्फुर बिज़ातिद्दीन कि वो लोगों तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, दीनदार लड़की की तलाश करो। इसलिए कि जब माँ दीनदार होगी तो आपका बच्चा और बच्ची भी दीनदार होंगे और बाद में चलकर आपके हुकूक को पामाल नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, उसके बाद अगर किसी माँ के रहमे मादर में नुत्फा करार पकड़ ले, वो हामला हो जाए, हमल से रहे, उस वक्त मेरे दोस्तों माँ को सबसे ज्यादा परहेज करनी चाहिए गुनाहों से, सबसे ज्यादा गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि वो बच्चा रहमे मादर में रह करके बाहर और धरती के ऊपर क्या होता है उसके असरात को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरे दोस्तों, उसका असर पहुंचता है। इसलिए माँ को नेक होना चाहिए, माँ को परहेज करना चाहिए। अगर आज की माँ टीवी पर बैठकर सिनेमा देखेगी, फिल्म देखेगी और फिल्म एक्टरों की बात सुनेगी और उसके नाच गाने को सुनेंगे, मेरे दोस्तों फिर उस रहमे मादर से पैदा होने वाला बच्चा कोई इमाम बुखारी और बख्तियार काकी पैदा नहीं होगा, बल्कि वही शाहरुख और सलमान और कटरीना कैफ जैसी बच्चियां पैदा हो, बल्कि नाफरमान होगा और बाद में आपके हुकूक को पामाल करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, आप नेक बीवी की तलाश करें। दूसरी चीज जो खास तौर से माँ से ताल्लुक रखती है कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा हो, माँ हमल से हो, उस जमाने में औरत गुनाहों से परहेज करे, नेक काम करे, आप कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी औलाद फरमाबरदार होगी। आपने सुना होगा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो 14 पारा कुरान मजीद हिफ्ज़ याद था। मेरे दोस्तों, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे कौन सी चीज कार फरमा थी? मेरे दोस्तों, वहाँ पर आपको माँ का किरदार नजर आएगा। उनकी माँ नेक थी, उनकी माँ 14 पारा की हाफिज़ा थी। हर दिन पहले सुबह सवेरे उठ करके 14 पारा पढ़ने के बाद घरेलू काम काज करती थी। मेरे दोस्तों, बच्चा सुन सुन करके रहमे मादर में रहते हुए कुरान मजीद के 14 पारे को हिफ्ज़ याद कर लिया था। ये किसकी बरकत थी? ये किस वजह से 14 पारा का हाफिज पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, 14 पारा कुरान मजीद याद है। मेरे दोस्तों, उसके पीछे एक नेक माँ का हाथ था। उसकी माँ नेक थी, दीनदार थी, जिसकी वजह से वो बच्चा हाफिज कुरान निकल रहा है 14 पारा का। मेरे दोस्तों, आपने हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो शहंशाह थे, बादशाह थे, हाकिम थे इस मुल्क के हिंदुस्तान के, आपने उसके बारे में सुना होगा। उनकी माँ हमेशा दूध पिलाती थी, दूध पिलाती थी बावजू होकर के, कभी भी अपने बच्चे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाई। उसका नतीजा क्या हुआ, उसका असर क्या मुरतब हुआ उस बच्चे पर? मेरे दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर के करीब था, एक मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही थी। उस मस्जिद के बुनियाद की तकरीब में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मदऊ किया गया, बुलाया गया और वहाँ पर एक शर्त रखी गई कि इस मस्जिद की सबसे पहली ईंट वही इंसान रखेगा जिस इंसान की बुलूगियत से लेकर के अभी तक एक नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई होगी। मेरे दोस्तों, हर इंसान एक दूसरे का मुंह देख रहा है, हर इंसान एक दूसरे की तरफ देख रहा है कि अल्लाह ये कौन सा ये है, अल्लाह ऐसा कौन आदमी होगा जिसकी एक नमाज भी क़ज़ा नहीं होगी। मेरे दोस्तों, आखिर में वही हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सबको चीरते हुए निकलते हैं और कहते हैं कि आज तक मेरा राज फाश नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरा राज फाश हो गया कि बुलूगियत से लेकर आज तक एक नमाज भी मेरी क़ज़ा नहीं हुई है।
मेरे दोस्तों गौर करने का मुकाम है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ इस मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह है, इस मुल्क हिंदुस्तान के हाकिम है, इस मुल्क हिंदुस्तान के हुक्मरान है, और दूसरी तरफ बुलूगियत से लेकर अभी तक एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। मेरे दोस्तों इसके पीछे कौन सा हाथ था? इसके पीछे उसकी माँ का हाथ था कि माँ ने कभी बगैर वजू के अपने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगाई, दूध नहीं पिलाई। उस माँ की इस नेकी की असर थी, उस माँ के इस नेकी की बरकत थी कि उसके बच्चे की बुलूगियत से लेकर के आखिरी समय तक एक नमाज भी कज़ा नहीं हो रही। मेरे दोस्तों जब माँ नेक होगी आपकी औलाद भी दिलदार होगी, आपकी औलाद भी फरमाबरदार होगी। मेरे दोस्तों आपने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम सुना होगा। उनकी माँ मुसल्ला बिछा देती और चीनी और शक्कर की पुड़िया उसके नीचे रख देती और ये कहती कि जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे शक्कर और चीनी की पुड़िया देते हैं। मेरे दोस्तों उनका बच्चा चीनी और शक्कर की लालच में हमेशा नमाज पढ़ता, उसका असर ये हुआ मेरे दोस्तों बचपन से ही वो नमाजी हो गए। तो जब माँ दीनदार होगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे, जब माँ दीनदार होगी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होंगे, जब माँ दीनदार होगी हजरत टीपू सुल्तान शहीद पैदा होंगे। अगर माँ नेक होगी, अगर माँ अल्लाह और रसूल को मानने वाले होगी, अल्लाह की इबादत में हर वक्त मशगूल रहने वाली होगी, उसका बच्चा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होगा। और अगर माँ बददीन हो गई फिर शाहरुख और सलमान का रूप करना पड़ेगा, कटरीना और इस तरह की बहुत सारी मॉडर्न कल्चर अपनाने वाली, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली, उसी तरह से आपकी बच्ची और आपके बच्चे भी पैदा होंगे जो नाच गाने में हमें वक्त मशगूल रहेंगे, आपकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो, आपकी औलाद फरमाबरदार हो, आपकी औलाद आपके हुकूक को पहचानने वाली हो, आपकी औलाद आपके हुकूक को अदा करने वाली हो, आपकी औलाद आपका सहारा बने, उसके लिए नेक बीवी को तलाश करनी पड़ेगी और दूसरे नंबर पर माँ को दीनदार और नेक बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों जब बच्चे की विलादत हो जाए उसके बाद नंबर आता है कि उसे गुस्ल दिया जाए, और अगर बच्चा है तो उसे सफेद कपड़ा पहनाया जाए, और अगर बच्ची है तो उसे रंगीन कपड़ा पहनाया जाए। उसके बाद मेरे दोस्तों नंबर आता है नाम रखने का कि बच्चे का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए। मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ताजदार बतहा सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सब नामों में से सबसे अच्छा नाम वो है जो अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान हो, यानी अल्लाह के नाम पर कोई नाम रखा जाए, ये सबसे बेहतरीन नाम है। और सबसे बदगुजीदा अगर कोई इंसान हो सकता है तो अंबियाए किराम की हस्ती है, उसके बाद सहाबे किराम की है, उसके बाद औलिया अल्लाह की है। आप अपने बच्चों का नाम रखें औलिया अल्लाह के नाम पर, सहाबे किराम के नाम पर, अंबियाए किराम के नाम पर, ऐसा नाम रखे जिसमें अल्लाह रसूल का तज़किरा हो, सहाबे किराम के नाम पर नाम रखे। मेरे दोस्तों वजह क्या है? नाम का भी असर बच्चों की जात पर पड़ता है। जिस तरीके का नाम होता है उस तरीके का असर भी मुरतब होता है। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ने नबी ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन इंसान को उसके नाम और उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए तुम अच्छा से अच्छा नाम रखो। लेकिन मेरे दोस्तों आज हमारे मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारी सोसाइटी के अंदर ये मर्ज तेजी के साथ फैल रहा है, ये बीमारी तेजी के साथ फैल रही है कि आज हम ऐसा अनोखा नाम अपनाते हैं, ऐसा नाम अपनाते हैं,
ऐसा नाम चुनते हैं जो नया हो, मॉडर्न जमाने से ताल्लुक रखता हो, डिजिटल नाम हो, ऐसा नाम अपनाते हैं। चाहे उसका माना कुछ भी हो, माना हो या ना हो, या उसका माना बिल्कुल बद से बदतर हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा नाम अपनाए जो फिल्म एक्टरों का नाम हो, जो मॉडर्न जमाने से ताल्लुक रखने वाले का नाम हो। मेरे दोस्तों, जब आपके बच्चे का नाम बुरा होगा, उसका असर भी आपके बच्चे पर पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज अफसोस मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को ताजदारे बता सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी, अपना आइडियल नमूना और उसवे हस्ता तस्लीम करने वाला आज अपने बच्चों का नाम रखता है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज के कुत्तों का नाम रखता है। आज चुन्नू मुन्नू लट्टू पप्पू अपने बच्चों का नाम रखते हैं। आपको मालूम है ये नाम अंग्रेज के कुत्तों का है, ये नाम उन फिरंगियों के कुत्तों का है। आज अंग्रेज के कुत्ते के नाम को अपने बच्चों का नाम रखते हैं और उसमें हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम मॉडर्न है, हमारे बच्चे का नाम डिजिटल है। नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखिए, इस्लामी नाम रखिए। अगर आपको मालूम ना हो, शरीयत का इल्म ना हो, आपको नाम का पता ना हो, उसके मानी मतालिब का पता ना हो, उलमाए किराम से आप जाकर के पूछ करके अपने बच्चों का नाम रखे, उसका भी असर पड़ता है। मेरे दोस्तों, चौथा हक ये है कि बच्चा की पैदाइश के बाद उसकी तहनीक कराई जाए, यानी किसी बुजुर्ग के यहाँ से कोई खजूर या छुआरा उससे चबवा करके ला करके उस बच्चे के तालू में रगड़ा जाए। मेरे दोस्तों, इसकी असल शरीयत मोहम्मदिया से मिलती है। हजरत आसिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे पेट से, जब मेरे बदन से अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पैदा हुए, मैं उसको लेकर के आका नामदार सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गई। आका नामदार ने उस बच्चे को लिया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को अपनी गोद में बैठा दिया और खजूर को चबा करके जब उसमें लुआबे मुबारक लग गया, उनके तालू पर मला गया। मेरे दोस्तों, आप तहनीक कराए बुजुर्गों से, कोई चीज चबवा करके ला करके उसके तालू में मले, इसलिए कि बुजुर्गाने दीन का असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। पांचवी चीज ये है मेरे दोस्तों, जब बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में आजान, बाएं कान में इकामत कही जाए। मेरे दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो बच्चा अभी उसको पहचानता नहीं, मानी मतालिब को जानता नहीं, उसके कान में क्या चीज पढ़ी जा रही है उसको उसका इल्म नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, इसकी हिकमत ये है कि सबसे पहले बच्चे के कान में अल्लाह की बड़ाई पड़े, अज़मत खुदा की आवाज उसके कान में पड़े, ताकि वो बच्चा दीनदार पैदा हो, बच्चा दीनदार हो जाए। इसके लिए आजान कहलवाई जाती है, इकामत कहलवाई जाती है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बतन से हज़रत इमाम हसन की पैदाइश होती है। आका नामदार सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसाते खुद उनके दाहिने कान में आजान पढ़ते हैं और बाएं कान में इकामत के कलमात कहते हैं। मेरे दोस्तों, ये भी मस्नून है, ये भी सुन्नत है और हम वालिदैन पर ये हक है। मेरे दोस्तों, उसके बाद नंबर आता है जब 7वें दिन को पहुंचे हम उसका अकीका करें। मेरे दोस्तों, अकीका भी ये मसनून चीज है। आका नामदार सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ से एक एक दुम्बा कुर्बान किया, अकीका में ज़बह किया। मेरे दोस्तों, अकीका भी मसनून है और इसकी हिकमत ये है मेरे दोस्तों, खुद हदीस मुबारक में पता चलता है कि जो बच्चा, वही बच्चा सिफारिश करेगा जिसका उसके वालिदैन ने अकीका किया हो। मेरे दोस्तों, दूसरी हिकमत ये है कि अकीके की वजह से आपकी औलाद के ऊपर जो मसाइब आने वाले थे, जो हादसात आने वाले थे, उसको अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अकीका किया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़के की तरफ से 2 हिस्सा होना ही है, 2
जान होनी है। मेरे दोस्तों, अगर किसी के पास गुंजाइश है कि एक बकरा ज़बह कर सकता है, आप बच्चे के अकीका में एक बकरा ही ज़बह कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई वाजिब और लाजिम नहीं है कि 2 बकरा हो तभी जाके हम अकीका करें और अगर एक हो तो अकीका नहीं करे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप एक बकरा ज़बह करके भी अकीका कर सकते हैं। ये मसनून है और इसका फायदा ये होगा कि इस अकीके की वजह से आपका बच्चा कल क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करेगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब हम मुआशरे का जायजा लेते हैं, समाज की तरफ नजर दौड़ाते हैं और जब उसका तजज़िया करते हैं, पता ये चलता है कि आज इंसान अकीका नहीं करता, आज इंसान छठे दिन अपने बच्चों का खतना कराता है और रिश्तेदारों को दावत करके, रिलेशन के लोगों को दावत करके, मदू करके, इनवाइट करके उसे दावत खिलाते हैं और छठी की रस्म अदा करते हैं। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए छठी की रस्म ये शरीयत इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई कंटेक्ट लगाव और जोड़ नहीं है। शरीयत में इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि छठी की रस्म अदा की जाए। आज इंसान खून पसीना बहा करके कमाता है, खून पसीना बहा करके जो पैसा कमाता है उसको पानी की तरह इंसान छठी की रस्म में खर्च करता है, लेकिन उसे तौफीक नहीं होती कि उसी पैसे से हम अपने बच्चे का अकीका कर दे, जो मसनून भी है और हमारे लिए कारआमद भी है कि वो बच्चा उसकी वजह से सिफारिशी बनेगा, कल क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे दोस्तों, यहीं पर एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आज इंसान अपने बच्चों का सालगिरह मनाते हैं, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद, आका नामदार ताजदार बतहा पर ईमान लाने के बावजूद, अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद, अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कहलाने के बावजूद, आज इंसान अपने बच्चों का सालगिरह मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में बर्थडे कहा जाता है। आज इंसान अपने बच्चों का बर्थडे मनाता है। मेरे दोस्तों, शरीयत इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शरीयत इस्लाम में इसकी गुंजाइश होती, आका नामदार का बर्थडे मनाया जाता, आका नामदार का सालगिरह मनाया जाता, सहाबे किराम का मनाया जाता, ताबईन का मनाया जाता, तबे ताबईन का मनाया जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये रस्मी चीज है जो यूरोप की देन है। आज हमने यूरोप के कल्चर को अपना लिया, आज हमने यूरोप के तौर तरीके को अपना लिया, आज हमने यूरोप के चाल चलन को अपना लिया, आज हमने यूरोप को अपना आइडियल तस्लीम किया, आज हमने यूरोप को अपना आइडियल एक्सेप्ट किया और हम उसी की तकलीद करने लगे, उसी की पैरवी करने लगे। आज हम अपने बच्चों का सालगिरह मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और इस पर फख्र भी करते हैं। मेरे दोस्तों, ये फख्र करना आपको कुफ्र तक पहुंचा सकता है। फिक़ह का एक मशहूर कायदा है, इस्तिहसानुल कुफ्रि कुफ्रुन, कि इंसान किसी गुनाह की चीज को, किसी गुनाह के काम को उसको खुद अंजाम दे, कुफ्र की बात को अंजाम दे, कुफ्र के काम को अंजाम दे और उसको मुस्तहसन भी समझे, उसको अच्छा भी समझे। फरमाया फक़हा किराम ने, इस्तिहसानुल कुफ्रि कुफ्रुन, कि कुफ्र की बातों को अच्छा समझना, अपनी नजर में उसको अच्छा समझना, ये कुफ्र तक पहुंचा देता है, इंसान को इस्लाम के दायरे से खारिज कर देता है। मेरे दोस्तों, अफसोस अफसोस, मुसलमान होने के बावजूद हम अपने बच्चों का सालगिरह और बर्थडे मनाते हैं और फख्र महसूस करते हैं, यूरोप के तौर तरीके को अपनाते हैं। हमारी कामयाबी और कामरानी यूरोप के तौर तरीके में, यूरोप की पैरवी में, यूरोप की तकलीद में और फिल्म एक्टरों की तकलीद में नहीं है। हमारी कामयाबी और कामरानी खुदाए वहदहू ला शरीक, आका नामदार ताजदार बतहा, सरवरे कायनात मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत में है। मैं नहीं कहता, कुरान ज़बान तुहल ऐलान करता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि वो लोगों तुम्हारे लिए आका नामदार सरवरे कायनात मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल नमूना, उसवे हसना है। तुम्हें जो भी काम करना हो, चाहे वो खुशी के मौके
चाहे वो गम के मौके हो, तुम आका नामदार की शरीयत और सुन्नत को सामने रखो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी मेरे दोस्तों। लेकिन हम अपनी कामयाबी और कामरानी खुदाए वहदहू ला शरीक और आका नामदार के तरीके जिंदगी में नहीं समझते। हम अपनी कामयाबी और कामरानी यूरोप के तरीके में समझते हैं और उसी को हम अपनाते चले जाते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद एक हक बच्चे का जो सबसे अहम हक है और बच्चों की बुनियादी जरूरत है। बच्चा जब इस काबिल हो जाए कि वो पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, इस उम्र को पहुंच जाए कि वो बच्चा पढ़ लिख सके, मेरे दोस्तों आप उसको दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। मेरे दोस्तों ये दीनी महफिल जो दसाई गई है वो अलामान कोचिंग सेंटर की तरफ से, वो भी एक ऐसा इदारा है जहां आपके नौनिहाल बच्चों को इस्लाम पिलाया जाएगा। आपके नौनिहाल बच्चों के सीनों में इस्लाम को घोट घोट उतारा जाएगा। मेरे दोस्तों सबसे बड़ा हक, सबसे अहम हक वालिदैन के ऊपर ये है कि अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। मेरे दोस्तों वजह यह है कि आपका बच्चा जब दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होगा, जब दीनी तालीम होगी उसके अंदर, आपका बच्चा कभी भी नाफरमान नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों। आज लेकिन अफसोस अफसोस जब हमारे बच्चे पढ़ने के काबिल होते हैं, हम उसकी उंगली पकड़ करके स्कूल और कॉलेजेस में उसका एडमिशन करा देते हैं। वहाँ पर वो बच्चा क्या पढ़ता है? एप्पल और बी से बैग, सी से कैट, आर ए गिरेट और जीओ जी डॉग। मेरे दोस्तों कुत्ता बिल्ली और एप्पल डॉग पढ़ेगा मेरे दोस्तों, तो उससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले आप उसको मुसलमान बनाइए। आपका बच्चा मुसलमान है, पहले आप उसको मुसलमान बनाइए, उसके बाद उसको ऑफिसर। आप मेरे दोस्तों आप जितनी बड़ी डिग्री चाहिए उतनी बड़ी डिग्री दिलवाइए। आप उसको प्रोफेसर, आप उसको ऑफिसर, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। शरीयत इस्लाम इससे मना नहीं करती, लेकिन पहले आप मुसलमान हैं, आप पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। मुसलमान बनाने के बाद उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए मेरे दोस्तों, तब जाके वो बच्चा आपका फरमाबरदार होगा, आपके हुकूक को अदा करने वाला होगा। आज मेरे दोस्तों आज इस्लाम पसपाइयत की तरफ जो जा रहा है, आज मुसलमान हर जगह परेशान हाल नजर आ रहा है। दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर जगह में आज मुसलमान परेशान नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? आज इस्लाम, आज मुसलमान तनस्सुरी का शिकार क्यों हो रहा है? आज मुसलमान पसपाइयत की तरफ क्यों जा रहा है? इसकी असल वजह दीनी तालीम का न होना है। दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता नहीं करना है। आज जबकि पुरफितन दौर है, दज्जाली फितने हर चार सिम से उरूज पर है। आज मुसलमान, आज इस्लाम को खत्म करने की हर वक्त कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। आज दुश्मनाने इस्लाम का, आज मुखालिफिन इस्लाम का हर वक्त, हर लम्हा और हर फिक्र इस बात में सर्फ हो रही है कि मुसलमान और इस्लामों को खत्म कर दिया जाए। मेरे दोस्तों अभी दीनी तालीम की जरूरत शदीद से अशद हो गई है। आप उसको दीनी तालीम से जरूर आरास्ता और पैरास्ता करवाइए। अगर आपका बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता होगा, आपके बच्चे के अंदर तक़वा लिल्लाहियत और खौफे खुदा होगा, आपका बच्चा वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता है, आपका बच्चा आपके हुकूक को पामाल नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमानों अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो, आपकी औलाद आपकी बात माने और आपका घर पुरसुकून बन सके, आप इत्मीनान और चैन की जिंदगी जी सके, उसके लिए आप अपने बच्चों को इन मदारिस में दाखिल करा करके, इन मकातिब में दाखिल करा करके आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कराइए। मेरे दोस्तों आपका बच्चा अगर दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो जाएगा, आपके हुकूक को पहचानेगा, आपके हुकूक को अदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल पैदा होने की तौफीक इनायत फरमाए।